ओके। तो हार्ड डिस्क के चैप्टर में, मतलब बोले तो डिवाइस मैनेजमेंट के चैप्टर में, हमने हार्ड डिस्क से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ी थी। और वहाँ पे मैंने आपको एक बात बोली थी कि हार्ड डिस्क से डेटा कैसे एक्सेस किया जाता है। तो उसके लिए हमें कुछ टर्म्स पढ़नी होती हैं, तो टर्म्स मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। और इसको आप न्यूमेरिकल ही समझे, मतलब न्यूमेरिकल के जैसा क्वेश्चन है ये। तो सिंपल है, बस समझने की ट्राई करनी है आपको। और हार्ड डिस्क की अगर जब जब हम बात करते हैं, कि जैसा कि आप जानते भी हैं कि मैंने ऐसे ऐसे करके आपको स्ट्रक्चर हार्ड डिस्क का बताया होगा, और वहाँ पे एक रीड राइट हेड भी मैंने बताया होगा, है ना। और बीच बीच में इनको काटा होगा, तो इनको मैंने सेक्टर बोला होगा। और ये जितने सेक्टर हैं कट के, इसमें ऐसे ऐसे सेक्टर जो होते हैं, तो इस पूरे को हम ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, पूरे को ट्रैक बोलते हैं। तो ये पूरा ट्रैक कहलाता है। तो ये भी एक ट्रैक है, ऊपर भी एक ट्रैक है, ऐसे सेक्टर है। मतलब उसके बारे में मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो ये जो रीड राइट हेड है आपका, ये या तो यू मूव करेगा, रीड राइट हेड तो ऐसे मूव करता है, मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड ऐसे लीनियर मोमेंटम करता है। और ये जो पूरा का पूरा प्लेटर कहलाता है, तो ये राउंड मोमेंटम करता है, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम करता है, मतलब कि एक एंगल पे मोमेंटम करता है, एंगल बनाता हुआ ऐसे गोल गोल चलता है। तो ये जो प्लेटर मूव करता है तो एंगुलर मोमेंटम होती है, और जब हेड मूव करता है तो लीनियर मोमेंटम होती है, मतलब कि लीनियर मूवमेंट होती है या फिर एंगुलर। तो हमें ये देखना है लीनियर कब होगी और एंगुलर कब होगी। तो इस तरीके से हमें ये देखना है कि हार्ड डिस्क में हमें अगर डेटा एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर सबसे पहले हम टाइम की बात करें, तो सबसे पहला जो टाइम है वो सीक टाइम कहलाता है, उसको हम एस के लिखते हैं, सीक टाइम। ठीक है, सीक टाइम की मैं बात कर रहा हूं। और सीक टाइम की अगर बात करें, इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि बीच में ये आएगा। अगर मैं सीक टाइम की आपको डेफिनेशन लिख दूं तो मैं लिख देता हूं, टाइम रिक्वायर्ड बाय रीड राइट हेड टू मूव इनटू रिक्वायर्ड ट्रैक। देखो क्या है मीनिंग, ये है कि अगर ये आपका ऐसे ऐसे हार्ड डिस्क है, और मान लीजिए आपका रीड राइट हेड अभी इस ट्रैक में है, एक ट्रैक वो है, एक ट्रैक ये है, एक ट्रैक वो है। तो अगर आपका रीड राइट हेड उसमें है और आपका रिक्वायर्ड डेटा मान लो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आपका रीड राइट हेड मोमेंट करेगा, और इसका जो हेड यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, ऐसे ऐसे मूव करके। अब रीड राइट हेड आपको यहाँ पे दिखेगा, मतलब कि आप रिक्वायर्ड ट्रैक में आ गए। देखो क्या आपका रिक्वायर्ड डेटा जो है वो इस ट्रैक में है या उस ट्रैक में है, तो वो दूसरे ट्रैक में है, तो इसलिए हमें ट्रैक टू ट्रैक मोमेंट करनी पड़ी। इस ट्रैक से इस ट्रैक में आए, फिर इस ट्रैक में आए। तो फाइनली जैसे ही सीक टाइम लगता है तो आपका जो रीड राइट हेड है वो रिक्वायर्ड किसमें आ जाता है, ट्रैक में आ जाता है। तो क्या जो डेटा हमें चाहिए एक्चुअल वो डेटा मिल गया, तो आपको बोलना है नहीं सर हमें वो डेटा तो नहीं मिला, है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सर हमें वो घर तो नहीं मिला जिस घर में हमें जाना है, पर हमें उस घर वाली गली जरूर मिल गई जिस गली में वो घर है ना। वैसा ही है। तो रिक्वायर्ड ट्रैक में जाने का टाइम सीक टाइम कहलाता है, हमेशा ध्यान रख लेना आप ये चीज। और सीक टाइम निकालते कैसे, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस हमने कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय रीड राइट हेड स्पीड। ठीक है, रीड राइट हेड की स्पीड क्या है। जैसे कि मान के चलते हैं हम कि इस ट्रैक और इस ट्रैक के बीच का डिस्टेंस मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो इस ट्रैक और इस ट्रैक के बीच का डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमेशा जो ट्रैक्स होते हैं इक्वी डिस्टेंस पे रहते हैं। मतलब कि अगर दो ट्रैक के बीच का 1 सेंटीमीटर, तो अगले दो का भी 1 सेंटीमीटर होगा, और उसके बाद भी एक ट्रैक है तो उसके और उसके बीच का भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि आपके पेपर में अगर सीक टाइम पूछ लिया जाए तो दो चीजें होंगी। वो दो चीजें क्या होंगी, देखो एक सिंपल बात है। अगर मैं इसको फर्स्ट ट्रैक बोलता हूं तो ये सेकंड ट्रैक हो गया, और ये थर्ड ट्रैक हो गया, और ये फोर्थ ट्रैक हो गया, है ना, ऐसा। तो आप फर्स्ट ट्रैक से कहां पे गए, थर्ड ट्रैक में, क्योंकि थर्ड ट्रैक में आपका डेटा है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया हमने, फर्स्ट ट्रैक से सेकंड में गए और सेकंड से थर्ड में गए, तो 1 सेंटीमीटर इसके बीच का, 1 सेंटीमीटर इसके बीच का, तो टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया
कितना कवर किया 2 सेंटीमीटर। और मान लीजिए अगर रीड राइट हेड की स्पीड गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसे गिवन होगी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी या कुछ और होगी, वो गिवन होगी। ठीक है, तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो 2 सेकंड बोल देंगे, इसका आंसर आ गया, है ना, सिंपल। तो एक तरीके से ये कुछ भी नहीं है। ये टाइम क्या है, ये टाइम वही टाइम है जो हम फिजिक्स में कभी पढ़ते थे, डी बाई वी, ये जो हम फार्मूला पढ़ते थे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो ये वही है आपका फिजिक्स में जो हम फार्मूला पढ़ते थे, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। एक तरीके से ट्रैक, रिक्वायर्ड ट्रैक में जाना हेड की मोमेंट होगी, तो सीक टाइम हमेशा लीनियर मोमेंटम की या लीनियर मोमेंट की बात करता है, और इसमें हमेशा हेड मूव करता है, न कि प्लेटर। प्लेटर नहीं घूमता, प्लेटर अपने वहीं रहता है, हेड मूव करता है। और क्या इस टाइम को लगाने के बाद हम रिक्वायर्ड ट्रैक मतलब रिक्वायर्ड डेटा पे पहुंच जाते हैं, तो आपको बोलना है रिक्वायर्ड डेटा पे तो नहीं पहुंचते, पर उस ट्रैक में जरूर पहुंच जाते हैं जिसमें हमारा डेटा है। जैसे कि यहाँ पे पहुंचे हैं कि यहाँ से यहाँ आ गए, अब जैसे ही ये प्लेटर मूव करेगा तो आप उस डेटा पे होंगे जो आपका रिक्वायर्ड डेटा है। ठीक है, तो सीक टाइम निकालने के लिए एक तो डिस्टेंस आपको गिवन होगा और दूसरा रीड राइट हेड की स्पीड आपको गिवन होगी, तो आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए या तो ऐसे बोले कि फर्स्ट ट्रैक से सेवंथ ट्रैक में जाना है, फर्स्ट ट्रैक से कहां जाना है, सेवंथ में, और हर दो के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो 1 से 2 में जाएंगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 जाएंगे, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6, तो 1 से लेके 7 तक अगर पहुंच जाएंगे तो बीच में हम टोटल 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे। ठीक है, ये आपको पता चल रहा है साफ साफ। 1 से 7 पे पहुंचे तो एक ये, है ना, 7 माइनस 1, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 माइनस 1 बोले तो जितना डिस्टेंस कवर किया वो आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फर्स्ट से सेवंथ में गए तो सिंपल है, डिस्टेंस इजीली निकाल लेंगे, कितना, फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे। पर अगर ऐसे गिवन हो कि टोटल ट्रैक्स हैं, मान लो टोटल ट्रैक्स गिवन हो, 500 ट्रैक्स अगर गिवन है, तो 500 आप समझ जाइए कि एक ट्रैक, 2 ट्रैक, 3 ट्रैक एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके ये 500वां ट्रैक होगा और ये फर्स्ट ट्रैक होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक सिंपल बात मैं बताता हूं, इसमें आपको निकालना पड़ जाए सीक टाइम, और ये इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, क्या इंफॉर्मेशन गिवन ना हो कि कहां से कहां जाना है। देखो अगर फर्स्ट से 9th में जाना है और 2 के बीच का डिस्टेंस आपके पास है तो आप इजीली डिस्टेंस निकाल लेंगे, स्पीड गिवन होगी तो सीक टाइम आ जाएगा। पर अगर ऐसा गिवन ना हो कहां से कहां जाना है, तो फिर हमें एवरेज सीक टाइम लेना होता है, और एवरेज हमेशा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इन 2 के बीच का डिस्टेंस फिर से 1 सेंटीमीटर है, फिर से 1 सेंटीमीटर है, इनका भी 1 सेंटीमीटर, वो गिवन होगा, है ना, पेपर में गिवन होगा, तो हम क्या करते हैं एवरेज निकालने के लिए, अगर ये गिवन नहीं है कि पहले से 8वें में जाना है, पहले से 20वें में, ऐसा गिवन नहीं है, एवरेज निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इनिशियल फाइनल देख लेते हैं। तो 500 में से एक गया, 500 में से एक गया, कितना बचा, 499, 499, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वो लेके, कौन सा लेके, एवरेज मतलब वर्स्ट केस लेके, कि मान लो 1 से 500 पे जाना हो, उसको भाग में 2 कर देते हैं। ठीक है, पूरा डिस्टेंस निकाल के उसको भाग में 2 कर देते हैं, ऐसे आपका क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, डिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपको गिवन ना हो कौन से ट्रैक से कौन से ट्रैक में जाना है, तो आपको क्या करना है, वर्स्ट केस में पूरे का डिस्टेंस लेना है और उसको भाग में 2 कर देना है। ठीक है, तो भाग में 2 करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या आएगा, 249.5 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी अगर गिवन होती 1 सेंटीमीटर पर सेकंड ऐसे गिवन होती, तो हम यहाँ पे सीक टाइम निकाल सकते थे, क्या, 249.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो 249 सेकंड्स आ जाता करके। ठीक है, तो सिंपल बात है। अभी तक मैंने आपको एक ही बात बताई है कि सीक टाइम में जो डिस्टेंस हमें निकालना होता है, या तो गिवन होता है
कैसे कि पहले से इसमें जाना है या इससे इसमें जाना है, तीसरे से छठे में जाना है तो 6 - 3, तीसरे से 12वें में जाना है तो 12 - 3, तीसरे से 80वें में जाना है तो 80 - 3, और जितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से। जैसे 80 - 3 77 हो गया, 1 सेंटीमीटर तो 77 सेंटीमीटर। अगर दो के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होता तो 77 × 2, वो तो आप समझदार हैं, मैथमेटिक्स आपको आता है। और जब ये इंफॉर्मेशन गिवन ना हो कि किस ट्रैक से किस में जाना है, तो आप वर्स्ट केस का डिस्टेंस निकाल लें, उसको भाग में 2 कर दें, तो आपका एवरेज आ जाता है। ठीक है, तो जब जब आपको जिस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होगा कि किस से किस में जाना है, तो आपको हमेशा एवरेज निकालना है, एवरेज सीक टाइम, वर्स्ट केस उसमें आपको लेके चलना है, भाग में 2 कर देना है। अब अगर हम बात करें दूसरे टाइम की, तो दूसरा टाइम आपका होता है रोटेशनल लेटेंसी या फिर रोटेशनल डिले, रोटेशनल डिले या फिर रोटेशनल लेटेंसी। तो अगर इसकी बात करें तो ये भी सिंपल है, देखते हैं। ओके, ठीक है, तो रोटेशनल डिले को हम क्या रख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच रिक्वायर्ड सेक्टर। जिस सेक्टर में हमारा डेटा है वहां पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो क्या होगा? आपका रोटेशनल डिले होगा। और यहाँ पे जो मूव आपका करेगा वो कौन मूव करेगा? प्लेटर मूव करेगा, प्लेटर की मूवमेंट होगी अब। ठीक है, बोले तो ये प्लेटर मूव करेगा, ये आइदर ये लेफ्ट में मूव कर सकता है या फिर वो राइट में ऐसे ऐसे मूव करके इसके नीचे आ सकता है, हेड यहीं पे रहेगा। तो या तो वो यहाँ से यहाँ इसके नीचे आ जाएगा घूम के, या फिर ऐसे ऐसे करके आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, है ना। तो प्लेटर लेफ्ट राइट कैसे घूमेगा वो गिवन होता है। ठीक है, पर एक सिंपल बात आप ध्यान रख लेना कि प्लेटर की जो स्पीड गिवन होती है वो रिवॉल्यूशन मतलब वो एंगुलर स्पीड होती है। क्यों? क्योंकि देखो वो तो लीनियर थी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो स्पीड हमेशा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड ऐसे गिवन थी। बट ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो इसकी स्पीड होगी एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो ये जब इसके घूम के नीचे आएगा, देखो दो चीजें हैं भाई। अगर आपका रिक्वायर्ड डेटा मान लो इस सेक्टर में होता तो देखो ये घूम के ऐसे आता, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये इसके नीचे आता। या फिर मान लो आपका रिक्वायर्ड डेटा इस सेक्टर में होता तो ये जैसे थोड़ा सा घूमता तो वैसे ही आ जाता। तो कभी भी ना ये पूरा नहीं घूमता। कई बार क्या हुआ, आपका डेटा यहाँ है तो ये इतना घूमेगा, आपका डेटा यहाँ है तो बस ये इतना घूमेगा, आपका डेटा यहाँ है तो बस ये इतना घूमेगा, आपका डेटा यहाँ है तो ये पूरा घूमेगा। तो इसलिए हमेशा जो रोटेशनल डिले है वो एवरेज निकाला जाता है। एवरेज क्यों? क्योंकि इसकी ऐसे कभी गिवन नहीं होगा कि वो कहाँ से कहाँ आया, हमेशा एवरेज निकालते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो रिक्वायर्ड सेक्टर में पहुंचने का टाइम रोटेशनल डिले, रिक्वायर्ड ट्रैक में पहुंचने का टाइम तो सीक टाइम। यही क्वेश्चन आता है बार बार, पता नहीं क्यों आता है। पर देखो इसमें क्या होगा, उसमें गिवन होगा W मतलब एंगुलर स्पीड। मान लो गिवन है 3000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मान लीजिए गिवन है क्या, 3000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 3000 रिवॉल्यूशन पर मिनट ऐसे गिवन है, गिवन होगा पेपर में। तो आप देखो क्या करोगे, मेरे को इसका रिवॉल्यूशन 1 करना है या 3000? मेरे को तो 1 करना है, और 1 भी नहीं, सच बताऊं तो आधा ही करना है, आधा भी नहीं, सच बताऊं तो 3/4 करना है, या 1/4 करना है, हमें नहीं पता कितना करना है। तो इसलिए एवरेज निकाल लेंगे। देखो कैसे, हमें पहले एक रोटेशन का टाइम निकाल लेना होता है इसके अकॉर्डिंग। तो देखो 3000 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में होते हैं, तो 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन? 3000 रिवॉल्यूशन। तो 1 सेकंड में कितने? तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, 3000/60। ठीक है, क्योंकि मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो बटे 60 कर देंगे उसको। तो 60 से जब इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 पंजे 300 और 50, तो 50 रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में। तो एक रिवॉल्यूशन का टाइम कितना आ गया? एक रिवॉल्यूशन का टाइम आ गया 1/50 सेकंड। ठीक है, मैंने कैसे किया, 1 मिनट में 3000 रिवॉल्यूशन, इसका मतलब वही है रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो 1 मिनट में 3000 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितने, बटे 60 हो गया। तो अब 50 रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में, तो एक रिवॉल्यूशन कितने सेकंड में? 1/50 सेकंड में। और ये जो टाइम आया है ये एक रिवॉल्यूशन का टाइम आया है, एक रिवॉल्यूशन मतलब पूरा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका, रोटेशनल टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? रोटेशनल टाइम। रोटेशनल टाइम कहलाता है पूरे रिवॉल्यूशन जो एक बार पूरा घूमा वो प्लेटर, तो रोटेशनल टाइम इसको बोलते हैं। और रोटेशनल डिले निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। मतलब कि पूरे का टाइम तो रोटेशनल टाइम कहलाता है, और जब उसका एवरेज निकालते हैं, एवरेज मतलब भाग में 2 कर देंगे, तो उसको रोटेशनल डिले बोला जाता है। तो रोटेशनल डिले एक तरीके से रोटेशनल टाइम डिवाइड बाय
2 होता है, तो यहाँ पे रोटेशनल टाइम 1/50 आया है, तो भाग में 2 कर देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/100 सेकेंड। और मिली में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ तो 1000 से गुणा 1000 से भाग, वो तो आपको निकालना आता है, हम निकाल भी लेंगे। पर अभी तक के लिए मैंने आपको बता दिया है रोटेशनल टाइम कैसे निकलता है और रोटेशनल डिले कैसे निकलता है। ठीक है, सिंपल है। एक रिवोल्यूशन का कितना टाइम, तो रोटेशनल डिले हमेशा रिवोल्यूशन टाइम का आधा होता है, तो उसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, कि रिक्वायर्ड ट्रैक में जाना है तो सीक टाइम है, रिक्वायर्ड सेक्टर में जाना है तो रोटेशनल टाइम है। और रोटेशनल टाइम और रोटेशनल डिले और रोटेशनल लेटेंसी एक ही चीज होती है, ठीक है, और रोटेशनल टाइम अलग होता है। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि अब जो रिक्वायर्ड ट्रैक था आपका वो अब इस हेड के अंदर है, मतलब कि अब आप वहां पे पहुंच गए हैं। जैसे मैं बच्चों को एग्जांपल देता था कि आपको जैसे किसी के घर में मैरिज भी होती है तो कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करने, तो हमें क्या करना है, पहले जिसके घर जाना है हमें उसकी गली ढूंढनी है, फिर उसका घर ढूंढना है, घर ढूंढने के बाद उसको कार्ड देना है। तो यहाँ पे भी वही है, पहले हमने गली ढूंढी, फिर उसमें वो घर ढूंढा, अब उस घर से हमने क्या है, डेटा एक्सेस करना है, अब असली काम आया है। अभी तक का जो टाइम था ओवरहेड टाइम भी बोलते हैं उसको, मतलब कि जो सीक टाइम और रोटेशनल डिले है उनको ओवरहेड टाइम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम एक्स्ट्रा टाइम है उस पर्टिकुलर डेटा तक पहुंचने के लिए जो हमारा असली डेटा है, ठीक है, तो उसको ओवरहेड टाइम भी बोल दिया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ओवरहेड टाइम जब भी पूछे तो दोनों को जोड़ दो निकाल के, ठीक है। ये कुछ वैसे ही है जैसे मैंने आपको एक दूसरे सब्जेक्ट में भी बताया होगा कि जब फास्ट बॉलर, मान लो क्रिकेट की हम बात करें, तो फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करता है, ठीक है, तो बॉल डिलीवर करने के लिए वो बड़ी दूर से भाग के आता है, तो जो दूर से भाग के वो आता है वो उसका ओवरहेड टाइम है, क्योंकि एक्चुअल में उसको डिलीवर करना था, और डिलीवर फास्ट वो तभी कर पाता है जब भाग के आता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि एक्चुअल में हमें डेटा एक्सेस करना था, पर उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें उस सेक्टर में पहुंचना था जहां पे हमारा डेटा है, ठीक है। तो अब हम उस रिक्वायर्ड सेक्टर के ऊपर बैठे हैं, यहाँ पे रीड राइट हेड बिल्कुल ऐसे बैठा है, तो पहले रीड राइट हेड हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो हम उस सेक्टर पे पहुंच गए। तो अब तीसरा टाइम फाइनल टाइम होगा और उसको हम बोलते हैं ब्लॉक ट्रांसफर टाइम, क्योंकि ये जो सेक्टर है इस सेक्टर को हम ब्लॉक भी बोलते हैं, कई बार काव में भी ब्लॉक बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में ब्लॉक बोला जाता है, और हम इसको दोनों टर्म से देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ब्लॉक ट्रांसफर टाइम या फिर सेक्टर ट्रांसफर टाइम, ठीक है। तो ब्लॉक ट्रांसफर टाइम है या फिर सेक्टर ट्रांसफर टाइम है, तो ये बड़ा ही सिंपल होता है। और सिंपल कैसे होता है ये अगर मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ठीक है, मूवमेंट नहीं हुई है ज़्यादा, ठीक है। तो ब्लॉक ट्रांसफर टाइम या सेक्टर ट्रांसफर टाइम क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, ठीक है, हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये हार्ड डिस्क है, तो अब यहाँ से रैम में जो ट्रांसफर करना है उसके अकॉर्डिंग जो जितना भी टाइम लगेगा वो हमारा टाइम होगा। जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं ब्लॉक साइज, जैसे एक ब्लॉक या एक सेक्टर में ट्रांसफर करना है, डिवाइड बाय ब्लॉक ट्रांसफर रेट, ब्लॉक ट्रांसफर रेट। और ब्लॉक ट्रांसफर रेट कुछ भी नहीं है, ब्लॉक ट्रांसफर रेट क्या है, बैंडविड्थ ऑफ हार्ड डिस्क। बैंडविड्थ क्या बताती है, ट्रांसफर रेट कि कितना एमबी डेटा पर सेकंड जा सकता है, कुछ ऐसा। देखो एक सिंपल बात है, अगर ये गिवन हो और ये गिवन हो, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं ब्लॉक ट्रांसफर टाइम। इसका मैं एक न्यूमेरिकल भी करा दूंगा जिसमें तीनों टर्म्स हम एक साथ लेके चलेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। पर अगर मान लो आपको ब्लॉक ट्रांसफर रेट भी निकालना पड़ जाए, गिवन ना हो, मतलब कि बैंडविड्थ गिवन ना हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है, सिंपल, उसका फार्मूला होता है ट्रैक कैपेसिटी, एक ट्रैक की कैपेसिटी डिवाइड बाय रोटेशनल टाइम, डिवाइड बाय रोटेशनल टाइम। देखो सिंपल है, कैसे सिंपल है, ध्यान से सुनो। अगर ये ट्रैक है, देखो ये ट्रैक है, ये रहा, इस ट्रैक की जो कैपेसिटी है, मतलब इससे अगर हमें डेटा पढ़ना है तो इसको हम पूरा रीड राइट हेड के नीचे से गुजार देंगे, पूरे को गुजार देंगे। तो इसका मतलब अगर रीड राइट हेड उसके ऊपर से गुजर गया है एक बार, तो पूरा ट्रैक पढ़ने के लिए हमें उसको पूरा एक बार रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही है कि ट्रैक कैपेसिटी मतलब कि इस पूरे की जो कैपेसिटी है, इस पूरे की जो कैपेसिटी है डिवाइड बाय इसके रोटेट होने का टाइम, ठीक है, कि इसको पूरे को एक बार रोटेट कर दो तो हम पूरा उसका डेटा पढ़ लेंगे। तो उससे हम ट्रांसफर रेट निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मान लो इस ट्रैक की कैपेसिटी
देखो मैं बताता हूँ कैसे निकलती है। मान लो इस ट्रैक में देखो बहुत सारे सेक्टर होते हैं, आपको पता है। तो हम मान के चलते हैं सेक्टर साइज यहाँ पे गिवन नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि सेक्टर साइज मान लो 20 केबी है। और एक ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं उन वीडियोस में, इसलिए ये आपको शॉर्टकट जैसा लगेगा, पर मैंने बता रखी है बातें, ठीक है। और सेक्टर पर ट्रैक मान लो, एक ट्रैक में कितने सेक्टर है, मान लो 5 है, ठीक है। एक सेक्टर का साइज 20 केबी है और एक ट्रैक में 5 सेक्टर हैं, तो एक अगर 20 केबी का है तो 500 केबी के हो जाएंगे। तो मतलब ट्रैक कैपेसिटी क्या आ जाएगी यहाँ से, 20 गुणा में 5 मतलब कि 100 केबी। सिंपल है, ठीक है। तो ट्रैक कैपेसिटी मान लो उसी के अकॉर्डिंग में मानूं तो मान लीजिए आपकी आ गई 100 केबी, ठीक है। और रोटेशनल टाइम भी आपने अभी अभी निकाला था, वो क्या निकाला था, 1/50। अभी अभी उसी को अज्यूम कर रहे हैं कि आपको रिवॉल्यूशन टाइम 3000 आरपीएम गिवन है, तो 3000 आरपीएम का हम निकालते हैं। तो रोटेशनल टाइम देखो, टाइम बटे 2 वाला नहीं है, टाइम तो पहले वाला था पूरे के, क्योंकि जब पूरे को आप तभी तो पढ़ोगे जब पूरे को घुमा दोगे, ठीक है। तो इसलिए हमने वही लिया है। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 50 ऊपर चला जाएगा, तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, 5000, 50 इंटू 100, 5000 केबी पीएस। केबी पीएस इसको बोल सकते हैं, केबी पर सेकंड, क्योंकि सेकंड जब ऊपर जाता है तो वो क्या होता है, पर सेकंड, है ना। मतलब 1/सेकंड को हम पर सेकंड बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे कुछ है तो पर बोल देते हैं उसको। तो क्योंकि बैंडविड्थ ऐसी दिखती है इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, 5000 kbps आ गया मान लो। तो अब एक सिंपल बात है कि अगर ये 5000 kbps आ गई तो आपको एक बार में एक ब्लॉक ट्रांसफर करना है, तो अब ये एक्चुअल निकलेगा आपका, ठीक है। तो ब्लॉक साइज आपका कितना गिवन है, 20 केबी। और मैं वही बोल रहा हूँ, कंफ्यूज ना होए बिल्कुल भी, क्योंकि इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं अभी करा दूंगा जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। तो 20 केबी डिवाइड बाय ब्लॉक ट्रांसफर रेट, और वो कितना था, 5000 kbps, ठीक है। जैसे केबी से केबी कट गया, पीएस ऊपर जाके सेकंड हो जाएगा, 20/5000 जो भी आएगा, ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो ऐसे करके ये भी निकाला जा सकता है। अभी एक वैल्यू हम निकाल देंगे पर्टिकुलर की। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि पहले हेड ऐसे मूवमेंट करता है, फिर ये ऐसे मूवमेंट करता है, और फिर ये डेटा जो भी है वो उठ के कहाँ पे आता है, रैम में। तो 3 तरह के टाइम हमने देखे, सीक टाइम प्लस रोटेशनल डिले प्लस ब्लॉक ट्रांसफर टाइम या सेक्टर ट्रांसफर टाइम। और देखो सिंपल बात है, अगर वो उसको भी मैं उसी से रिलेट करता हूं कि मेरे को 4 कार्ड अगर देने हैं और चारों पड़ोसियों को देने हैं, नेबर्स को, इस घर में, इस घर में, इस घर में, इस घर में, तो क्या मैं ऐसा करूंगा अपने गांव से फिर उसकी गली में जाऊंगा बार बार 4 कार्ड देने के लिए, 4 बार उस गली में जाऊंगा, 4 बार उनके घरों के पास जाऊंगा? तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं उस गाँव में, उस गली में एक बार जाके और एक घर में एक बार जाके फिर लगातार देता चला जाऊंगा। तो मतलब क्या है, एक सिंपल बात है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आपको 4 कंजिक्यूटिव ब्लॉक्स या 4 कंजिक्यूटिव सेक्टर्स एक्सेस करने हैं, तो आप सिंपल क्या करोगे, एक बार सीक टाइम लगाओगे, एक बार रोटेशनल डिले लगाओगे, और फिर 4 इंटू क्या कर दोगे, ब्लॉक ट्रांसफर टाइम या सेक्टर ट्रांसफर टाइम, क्योंकि आपको 4 ब्लॉक ट्रांसफर करने हैं और वो लगातार है। तो सीक टाइम रोटेशनल डिले एक ही बार लगेगा। पर अगर वो 4 कंजिक्यूटिव ना बोल के रैंडम बोल दे, रैंडम मतलब कि देखो, रैंडम का मतलब क्या होता है कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े हैं। तो उस केस में आप क्या करते हैं, फार्मूला ये नहीं होता है, फिर आपका फार्मूला क्या होता है, फिर सारे टाइम बार बार लगते हैं, तो आपका फिर वो फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें 4 गुणा में ऐसे करते हैं। तो रैंडम सेक्टर जब हमें एक्सेस करने हो 4, तो सीक टाइम प्लस रोटेशनल प्लस ये इंटू 4 कर देंगे। और जब कंजुगेटिव करने हो तो खाली इसको 4 करेंगे, क्योंकि फिर ये बार बार नहीं लगाएंगे हम, अगर लगातार सेक्टर एक्सेस करने हैं तो। अगर मेरा हेड एक बार यहाँ पे आ गया और मेरे को लगातार ये 4 सेक्टर एक्सेस करने हैं, तो ये फार्मूला लगेगा, खाली इसको 4 इंटू करेंगे, क्योंकि एक 20 केबी को भेजने का टाइम हम निकाल चुके हैं, तो 4 ऐसे 20 को भेजने का कितना टाइम, जैसे 20 केबी एक में है तो 80 केबी हो जाएगा ना 4 का। तो वो सिंपल बात है। और अगर वो रैंडम है तो ऐसे 4 इंटू सबके में करते हैं, क्योंकि फिर सीक टाइम रोटेशनल डिले बार बार लगाना पड़ता है, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा इसमें कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा दूं, जिससे कि आपको तीनों टाइम क्लियर हो जाए, सीक टाइम, रोटेशनल डिले और ब्लॉक ट्रांसफर टाइम अलग अलग। तो एक बार देख लेते हैं, उस न्यूमेरिकल को कर भी लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, उसको हम वहां से देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो देखो, नंबर ऑफ ट्रैक्स 500 है, मतलब कि ऐसे ऐसे 500 ट्रैक्स हैं यहाँ पे,
ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक 100 है, एक ट्रैक में 100 सेक्टर हैं। नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर 500 है, मतलब कि सेक्टर साइज 500 बाइट है। टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने का टाइम, मतलब कि ये टाइम जो गिवन है वो आपका 1 मिली सेकेंड गिवन है, एक के बीच का। रोटेशनल स्पीड 600 आरपीएम है और एवरेज टाइम टेकन पूछा है फॉर टू ट्रांसफर 250 बाइट फ्रॉम डिस्क। तो देखो सिंपल बात है, सबसे पहले आप सीक टाइम निकालेंगे और सीक टाइम हम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करते हैं, पर यहाँ पे देखो गिवन है, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन नहीं है और स्पीड भी गिवन नहीं है। यहाँ पे बोला गया है सीधा सीधा कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने का टाइम जो लगता है 1 मिली सेकेंड लगता है ना। तो इसने टाइम ही दे दिया d/v, यहाँ पे पूरा कैलकुलेट कैसे भी बैकग्राउंड में करके वही दे दिया, d/v नहीं दिया। तो अगर दो के बीच का 1 मिली सेकेंड है और उसने ये भी नहीं बताया कि किस ट्रैक से किस ट्रैक में जाना है, कहां से कहां, फर्स्ट से लेके किस में जाना है, तो टोटल ट्रैक कितने हैं, 500 हैं। तो एक से लेके टोटल, सॉरी यहाँ पे 500 लिख सकते हैं, एक से लेके 500 ट्रैक हैं और हर दो के बीच का टाइम 1 मिली सेकेंड लगता है। तो इसके बीच एक 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 ऐसे करेंगे तो 500 माइनस 1 जब हम करेंगे, 1 से 500 वर्स्ट केस लेना है ना। वर्स्ट केस जब हम लेंगे तो 1 से 500 पे जाएंगे तो बीच में 1 से 2, 2 से 3 ऐसे ऐसे जाएंगे। तो 1 से 2, 1 के बीच का टाइम 1 मिली सेकेंड है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका, 499 मिली सेकेंड हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि 1 से लेके 500 जब जाएंगे तो 499 का डिस्टेंस कवर होगा। तो 500 माइनस 1, 499 मिली सेकेंड और भाग में 2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एवरेज निकालना होता है अगर ये गिवन ना हो कहां से कहां जाना है। अगर इसमें गिवन होता फर्स्ट से 10th में जाना है तो 10 माइनस 1 9 मिली सेकेंड आंसर आ जाता, बटे 2 नहीं करते। पर यहाँ गिवन नहीं है तो पूरा निकाल के इनिशियल फाइनल के बीच का निकाल के और हमें भाग में 2 कर देना है। तो 499 डिवाइड बाई 2 ये आ गया, तो इसका आंसर आ गया 249.5 मिली सेकेंड। सीक टाइम सीधा सीधा आ गया। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा सकते थे, कैसे, वो बोल देता 2 के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और एक जो है मतलब रीड राइट स्पीड की जो हेड की जो स्पीड है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड बोल देता। तो आप ऐसे क्या करते, 499 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर पर सेकंड और उससे जो भी आता उसको भाग में 2 कर देते। फिर इसने सीधा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीक टाइम निकल गया। उसके बाद रोटेशनल डिले अगर निकालना है तो पकड़ लो इस इंफॉर्मेशन को, देखो इससे सीक टाइम निकला है इस इंफॉर्मेशन से। अब हमें रोटेशनल डिले निकालना है तो स्पीड निकाल लो, चाहे कितना गिवन है 600 आरपीएम। मैं एक बार देख लेता हूँ 600 है या कुछ और है। हाँ 600 आरपीएम है, ठीक है उतना ही है। तो यहाँ पे देखो सिंपल बात है, 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन, 600 रिवॉल्यूशन। तो 1 सेकंड में कितना, तो 600 बटे में 60 रिवॉल्यूशन, मतलब कि 10 रिवॉल्यूशन। तो इसका मतलब 1 रिवॉल्यूशन का टाइम हो गया 1 बटे में 10 सेकंड, 1 बटा में 10 सेकंड। पर क्योंकि ये रोटेशनल टाइम है तो हम इसको भाग में 2 करेंगे। तो रोटेशनल डिले निकालने के लिए रोटेशनल टाइम को 2 से भाग कर दो, तो 1 बटा 10 सेकेंड डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 बटा 20 सेकेंड, 1 बटा 20 सेकेंड आ जाएगा। और 1 बटा 20 सेकेंड, देखो आपका आंसर अगर मिली सेकेंड में गिवन है, मान लो 4 ऑप्शन आपके मिली सेकेंड में गिवन है, तो इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और मिली में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, मिली क्या होता है 10 की -3, माइक्रो क्या होता है 10 की -6, नैनो क्या होता है 10 की -9 और पीको क्या होता है 10 की -12। ये आपको ध्यान रखना है। तो मिली क्या है 10 की -3, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 बटा 20 इसको ऐसे कैसा रखते हैं, गुणा में 1000 करके और भाग में 1000 कर देते हैं, ऐसे है ना। 10 की 3 इंटू 10 की 3 और सेकंड को सेकंड रहने देते हैं, क्योंकि अगर ऊपर 1000 नीचे 1000 लिख दिया तो कट जाएगा आपस में, 1 बटा 20 सेकंड ही आएगा। तो मिली में कन्वर्ट करने का वही तरीका है, क्योंकि 10 की -3 है तो ये ऊपर जाके 10 की -3 हो जाएगा। देखो इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, अगर इसको भूल भी जाए, इसको मैं हटा ही देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि क्या खिचड़ी पका दी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा 20 इंटू में 10 की 3 और 10 की -3 सेकंड, ठीक है। क्योंकि 10 की 3 10 की -3 कट जाएगा, तो हम इसको मिली सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो 10 की -3 ये पूरा मिली सेकंड हो गया और 1000 बटे 20 कितना हो गया 50। 10 की 3 मतलब 1000, तो इसको जब इससे काटोगे तो 50 आ गया, तो ये आ जाएगा 50 मिली सेकंड, ठीक है। कितना आ गया 50 मिली सेकंड आ गया। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि आपने देख लो एक बार, इसको देख लीजिए, मैंने निकाल दिया है।
तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो ये कितना आ गया आपका 50 मिली सेकेंड। तो मैं इसको कहीं पे नोट कर लेता हूँ यहाँ पे कि रोटेशनल डिले आपका आया है 50। अब तीसरा, तो इसका काम भी हो गया। अब मेरे को 250 बाइट ट्रांसफर करनी है, कहाँ से कहाँ, हार्ड डिस्क से रैम। तो इसने ब्लॉक साइज तो दे दिया कि कितना ट्रांसफर करना है, पर ट्रांसफर रेट नहीं दे। तो हमें पता है ट्रांसफर रेट निकालने का फार्मूला। अब तीसरी चीज हम निकालना चाह रहे हैं, तो ट्रांसफर रेट कैसे निकलेगी, ठीक है, ट्रांसफर रेट कैसे निकलेगी। ट्रांसफर रेट अगर आपको निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ट्रैक कैपेसिटी डिवाइड बाय रिवॉल्यूशन टाइम। तो ट्रैक कैपेसिटी देख लेते हैं। देखो सेक्टर्स पर ट्रैक ये रहा, एक ट्रैक में कितने सेक्टर 100, और एक सेक्टर का कितना साइज 500। तो सिंपल बात है, अगर मेरे को ट्रैक्स, देखो ये ट्रैक है तो इसमें कितने सेक्टर हैं, ऐसे ऐसे कितने सेक्टर हैं इस ट्रैक में 100, कितने हैं 100, और हर एक का साइज, ये सेक्टर्स पर बाइट है, बाइट्स पर सेक्टर 500 बाइट। तो एक अगर 500 बाइट का है तो 100 कितने के हो गए, 100 इंटू 500 बाइट। तो ट्रैक कैपेसिटी होगी यहाँ पे आपकी 100 इंटू 500 बाइट डिवाइड बाय रोटेशनल टाइम। तो रोटेशनल टाइम अभी अभी हमने निकाला था, वो क्या आया था आपका 1/10 आया था, यही आया था 1/10। RT अभी अभी निकाला था ना आपने पीछे, 1/10 आया था। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 10 ऊपर चला जाएगा। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा 500 इंटू 100 इंटू 10 बाइट, और ये 1/10 सेकंड होता है ना, रोटेशनल टाइम सेकंड में होता है, तो पर सेकंड हो जाएगा वो, बाइट पर सेकंड। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा में 1 2 3 4 5, 5 गुणा में 10 की 5 बाइट्स पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 5 गुणा में 10 की 5। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 इंटू 10 की 5 बाइट्स पर सेकंड। तो क्योंकि अब हमें ब्लॉक ट्रांसफर टाइम निकालना है, तो ब्लॉक ट्रांसफर टाइम क्या होता है आपका, जितना ट्रांसफर करना है डिवाइड बाय ट्रांसफर रेट। तो कितना ट्रांसफर करना है आपको, 250 बाइट आपको ट्रांसफर करना है, 250 बाइट आपको ट्रांसफर करना है, और बैंडविड्थ आपकी क्या है 5 गुणा में 10 की 5 बाइट पर सेकंड, ठीक है। तो बाइट से बाइट कट जाएगा, और इसको हम मिली में कन्वर्ट, अगर सेकंड ऊपर जाके पर सेकंड, ऊपर जाके सेकंड हो जाएगा। तो हम अगर मिली में करना चाहते हैं तो इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर इसको मैं लिख देता हूँ 250/500, तो 500 अगर इसको लिख दिया तो 10 की 2 इधर आ गया, तो इंटू में 10 की 3 बच गया, है ना, 10 की 3 और बच गया ना, क्योंकि 2 और 3 5, 10 की 5 ही है। तो ऐसे करके हम इसको अगर लिखेंगे, बाइट से बाइट कर चुका है तो पर सेकंड ऊपर जाके सेकंड हो चुका है, ठीक है, पर सेकंड है तो ऊपर जाके सेकंड हो जाएगा। तो जब अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 250 को 500 से काटो 1/2, और 10 की 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा, तो मिली हो जाएगा। तो 1/2 मिली सेकेंड, 1/2 मिली सेकेंड, तो ये कितना होगा 0.5 मिली सेकेंड, इसका आंसर आ गया। तो टोटल टाइम अगर पूछे और 4 ऑप्शन गिवन हो, ABCD 4 आंसर गिवन है, 250 मिली सेकेंड, 300 मिली सेकेंड, 330 मिली सेकेंड और 360 मिली सेकेंड। तो आपको करना क्या है, तीनों को जोड़ देना है। जैसे कि 249.5 जमा में 50 जमा में 0.5, तो कितना आ गया, व्हाट इज द आंसर आपको बताना है। इन 4 में से A ठीक है, B ठीक है, C ठीक है या D ठीक है। तो क्योंकि वो आपको बताना है, मैंने बता दिया है आपको, तो इसकी बात हम करेंगे। तो अभी मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ठीक है, बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको देख लेना है, समझ लेना और मेरे को बता देना अगर आपको समझ आया है तो। ओके, डन।